नाम तो महाशक्ति है, उनकी रक्षा करो प्रभु, उन्हें विजयी बना दो, कुछ मत होने देना उन्हें। क्या मिला इस युद्ध से, इस जीत से? हमारे कुल में भक्ति की एक ज्योत जला दो हे प्रभु। मेरी तो एक ही प्रार्थना है, मेरे कोख में पलने वाला जीव कृष्णमय हो जाए। कृष्ण कृष्ण। महाराज की जय हो। महाराज, कुड़की से समाचार आया है, कुंवर रतन सिंह के घर कन्या रत्न का जन्म हुआ है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये लो अपना पुरस्कार और जाओ जनता में भी मिठाई बांटने का प्रबंध करो। हुकुम महाराज। सुना वीरता की महारानी, आप दादी बन गई हैं एक पोती की। मेरा क्यों उतर गया? हम समझ गए, पोते की आशा थी। वो हर दादी को होती है। तो क्या पोती को कम प्रेम मिलेगा? नहीं नहीं जी, ऐसा नहीं। ये मुझे पोते की इच्छा वंश की वृद्धि के साथ जुड़ी रहती है ना। हम नहीं मानते, हमारे लिए कोई अंतर नहीं, पोता हो या पोती। क्या? देवरानी जी ने कन्या को जन्म दिया है। कन्या? आप आने से पहले उन्हें आज्ञा देकर नहीं आए थे कि शेर के घर में शेर ही जन्मना चाहिए? नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है देवर जी, कुड़की वालों ने मजाक किया हो, है ना देवर जी? देवर जी, आप खाने में तो कुछ पौष्टिक भोजन ही लेते हैं ना? कहीं देवरानी जी की जगह आपने तो इमलियां नहीं खा दी थी? अरे देवर जी सुनिए, अगली बार जरा मुझसे सलाह मशवरा कर लेना। रानी साहब कुंवर साहब आए हैं। बधाई हो। आपके स्वर में खुशी नहीं है, नाराज है मुझसे? नाराज? क्यों? महल का नियम तोड़ दिया हमने। पहली संतान पुत्र होनी चाहिए थी, मैंने पुत्री को जन्म दिया। सारी अकड़ निकाल दी आपने मेरी। अकड़? जी हाँ, अकड़। अकड़ कह लीजिए या घमंड कह लीजिए। बड़ बोली बोली थी हमने, सिर्फ लड़का ही होगा। पर मैंने तो लड़की मांगी थी। क्या? आपने लड़की मांगी थी? तब तो आप ही की प्रार्थना ने हमारा घमंड चकनाचूर कर दिया है। नहीं, मेरी प्रार्थना ने मुझे सब कुछ दिया।
आप ठीक हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या आप जानते हैं, जब मैंने सुना कि आप घायल हो गए हैं तो मुझ पर क्या गुजरी थी। बेटी का मुंह नहीं देखेंगे। ये क्या दे दिया आपने मुझे? आपका ही अंग है। हमारा अंग? हमारा अंग इतना सुंदर नहीं है रानी जी। ये तो चांद दे दिया आपने मुझे। अब कोई चिढ़ाए कि मेरे घर पर लड़की हुई है तो उसका मुंह बंद करने के लिए ये चांद सा मुखड़ा दिखा दूंगा। ना सही लड़का। लड़का भी हो जाएगा। लड़का भी हो जाएगा। बच्ची देख रही है। रोहित जी, आप बहुत देर से हमारी पोती की जन्म कुंडली देख रहे हैं, लेकिन आप बोले कुछ नहीं। ऐसी कुंडली देखने को मिलती कहां है राजन, जो शब्द छीन ले। लेकिन पुरोहित जी, शब्द तो तब ढूंढने पड़ते हैं जब कोई असामान्य बात कहनी हो। ये कुंडली भी तो असामान्य ही है राजन। जी, कभी कभी बहुत बड़ी खुशी भी असामान्य श्रेणी में आती है राजन। और ये जन्म कुंडली तो ऐसी बच्ची की है
जिसके जन्म लेने से ये धरती सम्मानित हो गई। कुछ और बताइए पुरोहित। राजकुमारी तो वो है ही, और राजकुमारियों के पीछे दास दासियों की भीड़ चलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जिसके पीछे जनता की भीड़ चले, ऐसी राजकुमारियां तो बिरले ही जन्म लेती हैं राजन। तो क्या वो खुद राजकाज चलाएगी? जिसे आप लोग राज करना समझते हैं, वो उससे बहुत ऊपर है। वो तो हृदयों पर राज करेगी। पुरोहित जी, शादी ब्याह का क्या है? ब्याह तो अच्छे घराने में होगा ना? पुरोहित जी, आप चुप क्यों हैं? नहीं, उत्तम है, अति उत्तम है। सुख तो है ना उसके जीवन में? सुख कैसा है पुरोहित जी? जो दूसरों को सुख दे वो दुखी कैसे रह सकती है राजन? राजकुमारी तो जगत प्रसिद्ध होगी। हमें लगता है कि सब कुछ बताकर भी आप कुछ छुपा रहे हैं। सब कुछ तो भगवान भी नहीं बता सकता राजन, क्योंकि भाग्य भी तो कर्म के अधीन होता है राजन। अच्छा, नाम क्या रखें उनका? नाम चंद्रमा सिंह राशि में है। मो मा मी मू, मां का अक्षर निकलता है राजन। मां से मोहिनी। मोहिनी नहीं, मोहिनी के अर्थ में विष की गंध है। महाराज, मेघा, मोरना। मोरना, मोर। मीरा कैसा नाम है? बहुत अच्छा नाम है महाराज। मीरा का अर्थ होता है जल कुंड, स्वच्छ और तृप्त। बस, तो हमारी पोती मीरा होगी। ये तो रो रही है, मैं उठाती हूँ। नहीं, मैं उठाती हूँ। अभी चुप हो जाएगी। नहीं। क्या हुआ इसे? ये रो क्यों रही है? कैसे पता चले? शब्दों के संसार तक कहाँ पहुंची है ये कुछ बोल सके? बचपन भी कितना असहाय होता है। स्वयं असहाय होता है, लेकिन पूरे परिवार के जीने का सहारा होता है। अरे लो, चुप हो गई। चलो सुला दो इसे। फिर से रोने लगी। कुछ अनुभव किया आपने? हाँ, गिरधर की मूर्ति के सामने आते ही ये चुप हो जाती है। ये हमारी प्रार्थना के पूरे होने के लक्षण है। महाराज की जय हो। क्या बात है मंत्री जी, आप चिंतित हैं? महाराज, राणा रायमल का संदेशा आया है। राणा रायमल? क्या लिखवाते हैं? वो युद्ध को हमारा भविष्य मानते हैं। लेकिन हम युद्ध नहीं चाहते। उन्होंने तो युद्ध की घोषणा भी कर दी है महाराज। अगर हमने हथियार नहीं उठाए महाराज, तो हम पर अधिकार जमा लेंगे। हथियार, अस्त्र शस्त्र, इनके नाम से घृणा हो गई हमें।
फिर इस युद्ध को रोकने का उपाय क्या है महाराज? आपसी बातचीत। हम राणा रायमल से बात करेंगे। हमारे कूच की तैयारी कीजिए। परंतु महाराज, जो हमने कहा है वैसा ही कीजिए। जो आज्ञा। ये मैं क्या सुन रही हूँ स्वामी? क्या सुना आपने? आप मेवाड़ जा रहे हैं? तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? शत्रु के इलाके में बिना सैनिक जाना उचित नहीं है स्वामी। लेकिन हम शत्रु बनकर नहीं जा रहे, हम तो मित्रता का हाथ बढ़ाने जा रहे हैं। नीम के पत्तों से कभी आमरस निकला है? मीठे पानी के सागर में कड़वाहट की 4 बूंदों का कभी असर हुआ है? वो युद्ध रोकने के लिए तैयार न हुए तो आपका प्रयत्न व्यर्थ जाएगा। अंकुर नहीं फूटेंगे ये सोचकर बीज ही न डाला जाए, ये तो कर्महीनता होगी रानी। हमें अपनी बात समझानी है, उनकी समझ में आए या ना आए। परंतु वहां खतरा है। भावनाएं साफ हों तो भय किस बात का? रानी, इस पृथ्वी पर सबसे अमानुषिक कर्म युद्ध है। फिर भी युद्ध होते रहे हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान इस बात का साक्षी है। कुरुक्षेत्र में रक्त न बहे इसके लिए श्री कृष्ण ने बहुत प्रयत्न किया था। वो तो अपने शत्रु से मिले थे ताकि युद्ध ना हो। फिर भी उन्होंने अर्जुन को ही युद्ध के लिए तैयार किया। वो मजबूरी थी। हर पल का कर्म अलग होता है रानी, और उस पल युद्ध अनिवार्य था। सब समझते हैं कि श्री कृष्ण युद्ध से प्रसन्न थे। नहीं, अगर कोई युद्ध से व्याकुल और दुखी था तो वो श्री कृष्ण थे। वो जानते थे कि इस संहार में उनके अपनों की बलि चढ़ने वाली है, लेकिन अपना दुख प्रकट करके वो अर्जुन के कर्म को कमजोर नहीं करना चाहते थे। यह सच है कि श्री कृष्ण युद्ध को रोकने में सफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने प्रयत्न तो किया। परंतु वो श्री कृष्ण थे, भगवान थे। जब उनका प्रयत्न असफल रहा तो आप... हाँ, हम भगवान तो नहीं, लेकिन हम उनके भक्त तो हैं। वो स्वयं असफल रहे, लेकिन हो सकता है कि उनके आशीर्वाद से हम सफल हो जाएं। इसके आगे हम स्वयं जाएंगे। लेकिन शत्रु के क्षेत्र में अकेले जाना खतरनाक है महाराज। हम अकेले नहीं मंत्रीवर, हमारे साथ श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। हम निहत्थे जाएंगे। आप यही हमारी प्रतीक्षा कीजिए। जो आज्ञा महाराज। आपसे और अपनी सारी प्रजा से आज हम कहना चाहते हैं, मेड़ता राज्य का कब्जा अब हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। चाहे इसके लिए हमें युद्ध करना पड़े, या फिर राजदूता खुद हमारे सामने आके आत्मसमर्पण करें। मेवाड़ नरेश की जय हो। मेड़ता नरेश रावदूता जी पधारे हैं। रावदूता? यहाँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं भाई। ले आओ ना अंदर। जो आ गया। ये मेवाड़ नरेश रायमल का दरबार है। यहां जो आता है सर झुकाकर आता है। एक राजा दूसरे राजा के सामने सर नहीं झुकाता, गले अवश्य मिलता है। अगर आप चाहें तो मिल सकते हैं।
शत्रु को गले वो लगाते हैं जिनमें लड़ने की शक्ति खत्म हो गई हो। हमारा खून अब भी गर्म है मेहता नरेश। खून की यही गर्मी मानवता की मूर्ति को पिघलाकर राख कर देती है। यही गर्मी प्रेम की शीतलता को नष्ट कर देती है। प्रेम और मानवता के शब्द अब आपके होठों पर। और बड़ी विचित्र बात है, दूध की जगह अब राजा खुद युद्ध का संदेशा लेके आने लगे। हम युद्ध के दूत नहीं, हम शांति दूत बनकर आए। युद्ध के मैदान में त्राही त्राही मचा देने का दावा करने वाले आज शांति दूत बनकर आए हैं। युद्ध की उस त्राही त्राही ने तो हमें शांति की राह दिखाई है। यह हार का डर सताने लगा है। हमारे लिए डर शब्द का प्रयोग करते हुए आपको डर लगना चाहिए। हमारी वीरता का लोहा विदेशी सेनाएं भी मानती हैं। आप शायद हमारे राज्य की सीमाओं में अकेले आने का साहस न करते, लेकिन हमने किया है। हम आए हैं, अकेले आए हैं, निहत्थे आए हैं। हम अगर अभी आपको बंदी बना ले तो? एक योद्धा दूसरे योद्धा को बिना लड़े बंदी बना ले तो क्या ये उसकी वीरता पर कलंक नहीं होगा? आपको अपनी वीरता पर इतने घमंड है तो युद्ध कीजिए। हम लड़ना ही तो नहीं चाहते। तो फिर आत्मसमर्पण कर दीजिए। कभी नहीं। तो फिर भीख मांग लीजिए, हम मेरता दान कर देंगे आपको। अगर आप दान करना ही चाहते हैं तो युद्ध करने की भावना का दान दीजिए। त्याग दीजिए इस अमानुषिक कर्म को। और चूड़ियां पहन के पर्दे के पीछे बैठ जाएं। नहीं, मानवता का गहना पहनिए। आप जरा सोचिए मेवाड़ नरेश, युद्ध से किसी को क्या मिलता है? एक राजा के राज्य का क्षेत्र बढ़ जाता है, लेकिन उसकी जनता के आंगन सूने हो जाते हैं। उसके अपने लोग युद्ध की विचारहीन आंधी में खत्म हो जाते हैं। दोनों तरफ के लोग मरते हैं। तभी तो विजय का निर्णय होता है। दूसरों की बलि पर अपना विजय तिलक करना वीरता नहीं। शक्तिशाली वो नहीं जो युद्ध करता है, शक्तिशाली वो है जो युद्ध रोक सकता है। मिटा देना ताकत नहीं, बनाए रखना ताकत है। मोक्ष युद्ध से नहीं, प्रेम और भक्ति से मिलेगा। मेवाड़ नरेश, युद्ध के नगाड़े नहीं, प्रेम की बांसुरी बजाना सीखो। बस बंद कीजिए अपने उपदेश। ये राजनीति का दरबार है, सत्संग समारोह नहीं। आपको वीरों की श्रेणी से निकल के कायरों की जमात में बैठने का चाव होगा, हमें नहीं। सिपाहियों, बंदी बना लो इन्हें।